जय श्री राम गुरु जी। जय श्री राम। श्राद्ध पक्ष में क्या क्या सामग्री? आइए, आपकी जिज्ञासा है कि श्राद्ध कर्म कार्य करने में आवश्यक वस्तुएं कितनी होना चाहिए। तो आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। पहली बात तो ये है कि श्राद्ध में श्रद्धा होना चाहिए तो ही करें, और श्रद्धा है नहीं है। और मनसा वाचा करना से एक अंदर में श्रद्धा यानी विश्वास होना चाहिए। अब श्राद्ध तो किया जा रहा है, सामग्री खोजी जा रही है। जो कम सामग्री बताया वो कमजोर पंडित, और ज़्यादा सामग्री बताया वो बहुत जानकार पंडित। और दूसरी बात ये है कि जरूरी चीज़ें तो होना चाहिए, लेकिन घर में भी अपने बुजुर्गों का सम्मान भी होना चाहिए। अब श्राद्ध तो कर रहा है, लेकिन माता पिता तो वृद्धाश्रम में रह रहा है और श्राद्ध हो रही है, तो ऐसी श्राद्ध से भी कोई फायदा नहीं है। श्राद्ध माता पिता की सेवा, अपने दादा दादी की सेवा करके ही श्राद्ध करें तो बहुत अच्छी श्राद्ध मानी जाए। जो आपके पास है वही चाहिए। वैसा तो पूछे घर की सामग्री में से हल्दी चावल घर पर ही है, दीपक घर पर है, और गंगा जल घर पर है, कुसा दूर्वा और फूल यानी पुष्प, और काले तिल, एक चांदी का पात्र अथवा आपके हाथ में अंगूठी में, यानी अंगूठी में आप तर्जनी इस अंगुली में धारण करें और तर्पण करें तो बहुत शुद्ध माना जाता है। चांदी का नाम भी शुद्ध है। तो श्राद्ध कार्य में चांदी जरूर होना चाहिए। अंगूठी पहने तो उनसे आप श्राद्ध करें, पितरों को पानी दें, देवताओं को अर्घ दें, ऋषि मुनियों को अर्घ दें, ताकि हम इन ऋणों से मुक्त हो सके। एक है हमारे ऊपर देव ऋण, दूसरा है ऋषि ऋण, और तीसरा है अपने बुजुर्गों का ऋण, माता पिता का ऋण। इनसे ऊर्ण होने के लिए श्राद्ध यानी उनकी याद, और श्राद्ध यानी उन पर श्रद्धा विश्वास, ये जरूरी है। अगर आप नहीं कर पाए तो ठीक है, अब आ रही है सर्वप्रति अमावस्या, उस दिन आप सभी कार्य करें, कन्या को भोजन कराएं, ब्राह्मण भोजन कराएं, अच्छे विद्वान ब्राह्मण को भोजन कराएं, जो नित्य कर्म करता हो, जो भगवान की पूजन करता हो, ऐसे ब्राह्मण को भोजन कराएं तो उससे अधिक पुण्य प्राप्त होता है। पूर्व के ब्राह्मण जो जाति से ब्राह्मण और कर्म से ब्राह्मण नहीं है, उनसे भले न करें तो ऐसी श्राद्ध करें तो हमें आपको विश्वास हो। प्रश्न करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।